सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। मतलब ये है कि टॉस करना है, दो टीम है, फुटबॉल मैच खेलना है, तो कौन सी टीम फुटबॉल मैच खेलेगी ये डिसाइड करेगा टॉस। ठीक है। सो इसका आंसर क्या है? तो ये इस क्वेश्चन में हम देखते हैं की पॉइंट क्या है, जानना क्या चाहता है। एक बार फिर इसको देखते हैं। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। मेन पॉइंट इसके अंदर ये है फेयर वे। अब फेयर वे का मतलब क्या हुआ? फेयर। तो इसमें जो एनसीईआरटी में आंसर है वो क्या कहता है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कहना चाहता है आंसर, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम किसी टॉस को कॉइन करते हैं, द आउटकम्स हेड एंड टेल्स आर इक्वली लाइकली। तो जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो वो उनमें से कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इसके दोनों के चांसेस बराबर हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहली बार टॉस किया तो हेड आ गया, फिर दूसरी बार टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, उस कॉइन पर दो चीजें बनी हुई हैं, तो उनमें से कोई ना कोई एक आएगा, कौन आएगा पता नहीं, लेकिन दोनों के चांस आने के बराबर हैं। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। आगे ने वाली बात अनप्रेडिक्टेबल है। अब इसको और क्लियर करता हूं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं कॉइन की या डाइस की या ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट की या कोई मान लो डेक मान लीजिए कार्ड्स की, तो देखिए अ कॉइन इज फेयर और साइमेट्रिकल। तो कॉइन क्या होता है? फेयर होता है, साइमेट्रिकल होता है। और बताता हूं इसके बारे में। तो वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज बीइंग अनबायस्ड। मतलब अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ? बायस का मतलब बायस है ना, बायस, BIA, बायस, और इसके आगे लगा दो अन, तो अनबायस। तो पहले समझिए बायस होता क्या है। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना। एक इंसान पक्षपात कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एक सोचने समझने की ताकत है, तो वो किसी भी टीम के साथ में पक्षपात कर सकता है अगर उसका मन चाहा तो। अगर वो ईमानदार है तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके मन में कुछ भी आ गया किसी के साथ में कम फेयर करने की या किसी के साथ में ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव होने की, तो इसको कहेंगे बायस। यानी किसी, मतलब मान लीजिए टीम, दो टीम है, ए टीम एंड बी टीम। अगर कोई थर्ड पर्सन को अगर हम इसको अलाउ करें कि भाई देखो आप डिसाइड करिए कि कौन मैच खेलेगा पहले, तो वो बायस हो सकता है, मतलब वो पक्षपाती हो सकता है। अगर मान लो बी के फेवर में, तो वो ऐसा बोलेगा कि चलो बी को ही खेलना चाहिए। लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो भाई देखो जो भी टॉस होगा, जो जीतेगा वही खेलेगा। लेकिन अगर पूरी तरह से अगर हम टॉसिंग पर छोड़ दें, कॉइन पर छोड़ दें बात, तो टॉस क्या होता है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मटेरियल है, ठीक है। वो नहीं जानता, उसके पास सोचने समझने की ताकत नहीं है, तो आप उसको टॉस करोगे तो उस पर दो ही रिजल्ट हैं, हेड और टेल, उनमें से कोई एक आ सकता है, तो वो अनवाइज्ड है। समझ में आ गई बात? बाइस और अनवाइज्ड क्या होता है? यानी कि बाइस का मतलब पक्षपात करना, अनवाइज्ड का मतलब पक्षपात ना करने वाला। जो भी है वो सामने है आपके रिजल्ट। तो जो कॉइन होता है वो अनबाइस होता है, यानी कि वो किसी हद में पक्षपात नहीं कर सकता, जो भी आएगा वो वही जीतेगा और वही खेलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं साइमेट्रिकल या फेयर। तो अ कॉइन इज फेयर और साइमेट्रिकल, वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज ए बीइंग अनबाइस्ड। तो रैंडम टॉस मींस अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बाइस और इंटरफेरेंस। तो आपने किसी कॉइन को टॉस किया, तो ये क्या है? रैंडम टॉस। तो रैंडम आता है, जो आएगा आंसर, जो भी हेड टेल आएगा वो क्या है? रैंडम है। तो रैंडम टॉस मींस अलाउड टू फॉल फ्रीली। तो रैंडम का मतलब क्या हुआ? अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस और इंटरफेरेंस। तो बायस को हम इंटरफेरेंस भी बोल रहे हैं। तो ये होता है। तो इस वजह से हम जो क्या है, कॉइन को फेयर वे कहते हैं। फेयर वे का मतलब अनबाइस्ड। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जब तक के लिए सीखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अगले इस वीडियो में बने रहें तो अगले वीडियो में भी बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और कीप लर्निंग।